हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरा है ईपीएफओ। इनके अलग अलग चार नोटिफिकेशंस आए हैं। आईबी के दो नोटिफिकेशंस आए हैं और ईपीएफओ के दो नोटिफिकेशन आए। एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ और एओ यानी कि इसका मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर उसको अकाउंट ऑफिसर भी कभी कभी उसमें दो डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जिनका 30 एज क्रॉस हो चुका है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पर जो एपीएफसी का पोस्ट है उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है। तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये चारे नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे एक्चुअली हमारा जो स्पेशलिटी है वो आरबीआई नाबार्ड सेबी एग्ज़ाम के बारे में है। अगर आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं हमारा बीपीडिया। और हमने ईपीएफओ का भी कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है, उसके बारे में भी मैं एट द एंड आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था आईबी की तरफ से वो है एसीआईओ यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो यहाँ पे 3717 पोस्ट है। इसका अपर एज लिमिट यूआर के लिए 77 है, कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। और इसकी सैलरी 85 से 90K के आसपास होती है और लेवल 7 की पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जॉब थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ पे 20% ज़्यादा सैलरी होती है। तो इसकी सैलरी जो है 85 से लेके 90K के आसपास है, यानी कि 85 to 90,000 के आसपास है। काफ़ी अच्छा जॉब है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब क्या है, सीक्रेट रहना पड़ता है। आप ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकते कि भाई आप कहाँ पे काम करते हैं। तो इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। और देखो, जो टेंशन तो कोई भी जॉब में रहेगा उस तरीके से इसी जॉब में रहेगा। सबसे कम जो टेंशन होता है वो घर पर बैठ के रिमोट लेके टीवी देखना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मल्टीपल जॉब्स है भाई जहाँ पे आराम भी है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी। उसके बाद दूसरा जॉब आया है आईबी की तरफ से, ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट या इसको सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 4987 है। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट 27 है और यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। इसकी सैलरी 40,000 के आसपास है। ये लेवल 3 का पोस्ट है। उसके बाद आते हैं ये एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट है या ईपीएफओ कहते हैं, उसका रिक्रूटमेंट यूपीएससी की तरफ से होता है। ईओ/एओ इसकी 156 पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 है यूआर के लिए, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और इसकी सैलरी जो है वो 75,000 के आसपास है। ये लेवल 8 का पोस्ट है। अगर वो आईबी वाला देखेंगे लेवल 7 का है, लेकिन स्टिल उसमें सैलरी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे 20% का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। इसके वजह से इसकी सैलरी 75,000 आप पकड़ सकते हैं। करेक्ट। इसके बाद ईपीएफओ की तरफ से दूसरा पोजीशन आता है जो लेवल 10 का है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 74 पोस्ट है। इसको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहते हैं। काफ़ी पावरफुल पोस्ट है और यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी सैलरी 95,000 के आसपास है। और ये जो सैलरी है अभी 8 कमीशन होने जाने के बाद नियर अबाउट ये सैलरी अभी जो जितनी सैलरी है 35 से 40% उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको ईपीएफओ का कोर्स ज्वाइन करना है हमारा ईपीएफसी या ईओ एओ का, तो काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ पे फैकल्टी है। तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा कोर्स तो परचेस कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपके कुछ जनरल डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।